हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर है एक पॉलिनोमियल। इसका एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जो यूजुअली आ जाता है एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन इवेल्युएट्स। फर्स्ट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फ़ा एंड बीटा है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है जो स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, ठीक है। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसे कोई भी क्वेश्चन होता है उसके अंदर हम सबसे पहले अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हम जानते हैं कि अल्फ़ा मतलब सम ऑफ ज़ीरोस मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, सो यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है एफ एक्स, इसको हम राइट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। बीटा बी की जगह क्या दे रखा है? बी दे रखा है, सो यहाँ पे माइनस बी आ जाएगा। ए की जगह ए दे रखा है, सो अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए, वही वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हम प्रोडक्ट निकालेंगे इक्वल्स टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। सो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी क्या है? सी का सी है, ए क्या है? ए का है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा सी अपॉन ए, ठीक है। तो हम फर्स्ट देखते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट लिखते हैं ए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या पता है? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। कहाँ से पता है? ऊपर निकाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर। सो यहाँ पे भी लिख देते अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ अब हम देखते हैं अल्फ़ा, ये एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या फाइंड करी है? अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फ़ा अपॉन बीटा होल स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस जो है स्क्वायर के बाद हट जाएगा, फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट पार्ट है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो लिखते हैं बी पार्ट अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस और बीटा अपॉन अल्फ़ा, ठीक है।
अब हम इसमें ना इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, कैसे पुट करेंगे इसमें अल्फ़ा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस एंड सम ऑफ ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे तो अल्फ़ा प्लस बीटा है। ठीक है, और इसमें हम कैसे ला सकते हैं अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम इसका ना एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, बीटा अल्फ़ा या अल्फ़ा बीटा भी लिख सकते हैं। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस डिवाइड करेंगे बीटा आएगा, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने ऊपर क्या फाइंड करा था, ये फाइंड करा था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये है। हम यहाँ से मैंने नहीं निकाला है कि यहाँ पे ऊपर दे रखा है, यहाँ पे अगर अलग पार्ट में आ जाए क्या करेंगे। दोबारा से हम ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे जैसे हमने ऊपर करा है, वैल्यू पुट कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की, तो हमारे पास ये आ जाएगा बी अपॉन ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर जो ऊपर दे रखा था, इसकी वैल्यू आई है बी अपॉन ए होल स्क्वायर, बी अपॉन ए होल स्क्वायर। हम इसको करेंगे फिर बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड नीचे दे रखा है बीटा, बीटा अल्फ़ा या अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इसका क्या होता है सी अपॉन ए, तो यहाँ पे इसके नीचे लिख देते हैं हम सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं बीटा बी स्क्वायर अपॉन सी ए स्क्वायर इंटू, ये क्या है नीचे ऊपर चला जाएगा, ए अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है, ए अपॉन सी हो गया। अब इसको इससे कट हो जाएगा तो यहाँ पे ए के बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे ए के बचा है, यहाँ पे सी, तो ए सी, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड में क्या बोल रहा है, बीटा क्यूब, ओ सॉरी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब दे रखा है। सो यहाँ पे सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट क्या है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करेंगे, हमें सिर्फ क्या पता है, हमें सिर्फ पता है प्रोडक्ट एंड सम। हमें ऐसी मतलब इसको ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि इस फॉर्म में आ जाए। ठीक है, ताकि हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर सके। ठीक है, या फिर बी अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, एंड अब इसको अल्फ़ा क्यूब, पहले उसकी आइडेंटिटी लिखते हैं किसकी, ए प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए प्लस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab या ए स्क्वायर बी। ठीक है, 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है,
यहाँ से 3a² b आ जाएगा एंड यहाँ से 3ab² आ जाएगा। ठीक है, हम इसको और आगे सॉल्व कर देते। सॉल्व क्या करना है, यही आइडेंटिटी है। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं, इस वाले को हम इस फॉर्म में लिखना है ना, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab क्या है अल्फ़ा बीटा, इनटू में क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी। ठीक है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए। इसको इस साइड ही रहने देंगे, बाकी सबको इस साइड शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब। ठीक है, अब ये क्या है प्लस में है, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब ये इनटू में, यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा डिवाइड में अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसलिए हमने इसको इस साइड करा है। ठीक है, अब हमें क्या पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा पता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, अलग से फाइंड करते हैं, क्योंकि इसी में करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे अलग से सेपरेट में करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब क्या होता है, ये होता है ना। तो अब इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको बड़ा कैसे हो जाएगा, हमने तो इसकी वैल्यू ये करी है ना, अब इसी में हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है ना, तो इसको हम अलग से नहीं करेंगे। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होल क्यूब। ठीक है, अब क्या है -3 अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए है। ठीक है, यहाँ पे हमने सी अपॉन ए लिख दिया। अब डिवाइड करना है किससे, अल्फ़ा प्लस बीटा से। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इज इक्वल्स टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का साइन लगेगा क्योंकि 3 है ना। अगर हम 3 बार -b लिखेंगे तो एक बार तो माइनस माइनस कट जाएगा, फिर एक b का बच जाएगा माइनस। तो इसलिए हम क्या करेंगे, -b³ अपॉन -a³ -3c अपॉन a। अब यहाँ पे इसको लिख देंगे नीचे, ये है -b अपॉन a, -b अपॉन a। ठीक है, अब हम इस वाले का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, -b³ अपॉन a³ -3c अपॉन a। ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं, इसका हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a⁴ आ जाएगा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, -ab³। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -3ca³। ठीक है, ये आ गया। अब क्या होगा आगे देखते हैं। अब हम इसको, मतलब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो ये आया। ठीक है, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a⁴।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस ए क्यूब माइनस ए बी क्यूब, ठीक है। ठीक है, वहाँ पे भी करेक्ट है। अब यहाँ पे ये हम राइट डाउन करते हैं माइनस 3ca क्यूब अपॉन, यहाँ पे a की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं a की पावर 4। अब ये अपॉन में है, मतलब ये डिवाइड में ही तो है ना। यहाँ पे हम डिवाइड लिखेंगे, फिर माइनस b अपॉन a लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसको इनटू का साइन करेंगे तो चेंज हो जाएगा, a अपॉन माइनस b हो जाएगा, ठीक है। अब हम a से कैंसिल कर देते हैं, a को, a की पावर 3 आ गई, ठीक है। और यहाँ पे हम माइनस a बी क्यूब माइनस 3ca क्यूब और अपॉन में a क्यूब माइनस b लिख देंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से हम a को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने a को कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ले लिया हमने a माइनस बी क्यूब माइनस 3ca स्क्वायर, नीचे एज इट इज़ ये रहेगा a क्यूब माइनस b। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करने के बाद ये हमें मिला है इसकी वैल्यू किसकी, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या है। अब ये डी पार्ट है 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। इसमें हम कैसे कर सकते हैं, इसका भी हम एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। इसका जब हम एलसीएम लेंगे क्या आएगा, अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब, इससे ये वाला कैंसिल हो जाए, ठीक है। अब इज इक्वल्स टू में क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बीटा प्लस अल्फ़ा होल क्यूब। और हमने ऊपर क्या फाइंड करा था, ऊपर का छोड़ो, हम यहीं से फाइंड करते हैं, ठीक है। ऊपर का भी जो आंसर है वो सेम ही आएगा जैसे हमने पहले करा था, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब निकालते हैं, इसका आइडेंटिटी करेंगे, ठीक है। क्या आएगा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सॉरी बीटा क्यूब है ये, अल्फ़ा क्यूब प्लस 3 बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये इज इक्वल्स टू में है ना, ये वाला इज इक्वल टू में ये है ना। अब हमें इसकी वैल्यू ही चाहिए, है ना, यहाँ पे दे रखा है हमने, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इन सबको क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा होल क्यूब इज इक्वल्स टू, सॉरी माइनस में आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, माइनस 3 बीटा अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा होल क्यूब। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, हमने पढ़ा था माइनस बी अपॉन ए, ठीक है।
ये था माइनस बी अपॉन ए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। अब इसका होल क्यूब कर देंगे, -3 अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, उसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b अपॉन ए, ठीक है। ये मैं दोबारा निकाला, हमने ऊपर यही निकाला था, ठीक है। अब इसको -b क्यूब अपॉन ए क्यूब -3c अपॉन ए, ठीक है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आने के बाद जो आंसर आएगा वो आ जाएगा माइनस ए बी क्यूब -3c क्यूब, ठीक है, अपॉन में ए की पावर 4। अब ये हो गया, हमने सिर्फ इस वाले को यहाँ पे सॉल्व करा है, ठीक है, इस वाले को यहाँ पे सॉल्व करा है। अब हम माइनस इसी को यहाँ पे लिखते हैं, इसमें से एक कॉमन लेते हैं ए, इसको हम प्लस में लेते हैं, ठीक है, -b क्यूब -3a² अपॉन ए की पावर 4 लिखेंगे अभी, 1 मिनट, और यहाँ पे इंटू कर देंगे, ये पलट जाएगा, ऊपर चले जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -b, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, ए की पावर 4 था, एक कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, ए की पावर 3 बच जाएगी। हमारे पास जो ओवरऑल आंसर आएगा जो वो आएगा ए -b क्यूब -3, यहाँ पे हमने c नहीं लिखा था, सॉरी, यहाँ पे c नहीं लिखा था हमने, ठीक है, -c a² अपॉन ए क्यूब -b। ये हमने दोबारा ऊपर वाला फाइंड करके दिखाया है, ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसमें पुट करनी है वैल्यू, क्या आई थी, ये वाली आई थी वैल्यू, ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा पहले फाइंड कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको हम होल लगा देंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन ए, होल क्यूब क्या आ जाएगा, सी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ये आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे भी फाइंड करी है, ये रही, इसको नीचे भी मैंने आपको फाइंड करके दिखाया है, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, इसको इनटू में ही कर देते हैं, नहीं, हाँ, इसको इनटू में ही कर देते हैं, ए क्यूब, ठीक है, ए माइनस में बी क्यूब ए, ठीक है, इसको हम ना इनटू कर रहे हैं, इसको हम इनटू कर रहे हैं ताकि हमें आगे इजी भी हो, ठीक है, माइनस इसको इनटू करेंगे, -b क्यूब ए प्लस, सॉरी, -3c a क्यूब अपॉन ए क्यूब -b। अब ये आ गई, इसकी वैल्यू जो है ये है, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू ये है, ये तीनों इक्वल है। अब नीचे वाले की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, दैट इज दिस, सो हम इसको इनटू करके इसको पलट देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए क्यूब अपॉन सी क्यूब, ठीक है, ये आ गया। ये आ गया,
अब हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, ए क्यूब है, एक और है, तो ए की पावर 4 और बी का क्यूब माइनस का, ठीक है। अब क्या आएगा, माइनस लगा दो, ए की पावर 6 हो जाएगी अब, ठीक है, ए की पावर 6 हो जाएगी, तो 3 ए की पावर 6, ठीक है, अपॉन इसको इससे करेंगे, ए का क्यूब सी का क्यूब माइनस बी सी का क्यूब। अब हमें कॉमन देखना है, इन दोनों में ए कॉमन है, इन दोनों में सी कॉमन है, ए और सी कॉमन निकाल लेते हैं। अब कितना है, 4 ए कॉमन है ना, तो ए की पावर 4 लिखते हैं, ठीक है, और अंदर लिखेंगे माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन इसमें कितना है, ए की पावर और सी की पावर 3, तो ए का क्यूब माइनस बी, इसमें ये कॉमन आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया 4th क्वेश्चन का, मतलब इसका आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब हमारा जो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। इस वीडियो में हमने देखा कि हमें अल्फ़ा और बीटा ये ज़ीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की दे रखती हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन हो जिसमें ऐसा मतलब सिचुएशन दे रखा हो, तो सबसे पहले हमें उस अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड करनी होती है। एक और भी क्वेश्चन होता है जिसमें हमें अल्फ़ा बीटा वैल्यू फाइंड करके उसका एक वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बनाना पड़ता है या क्यूबिक बनाना पड़ता है, ठीक है। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे इस क्वेश्चन को करा जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।